और देखिए, कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो गया है। आंकड़े अब डरा नहीं रहे हैं बल्कि जानलेवा हो गए हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर हम जीत का परचम लहरा सके। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और देखिए, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में हर दिन पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लापरवाही का यह आलम किसी एक शहर में नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लगभग हर शहर में लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए लोगों की लापरवाही की ये तस्वीरें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम आदमी से लेकर सरकार तक हलकान है। दूसरी लहर का कहर आम जनता पर भारी पड़ रहा है, फिर भी लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। न तो लोग मानने को तैयार हैं, न प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता बरत रहा है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों और लगातार होती मौतों के बीच कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी और लोगों की लापरवाही ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, लेकिन आम लोगों को डर नहीं लग रहा। मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आइए आपको लापरवाही की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। बढ़ते संक्रमण के बीच ये डराने वाली तस्वीर है। सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद खगड़िया के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग संचालकों ने कोचिंग के बच्चों को भी इस प्रदर्शन में शामिल कर रखा है और लगातार सरकार की गाइडलाइंस को कोसा जा रहा है। सारी चीजें हो रही है तो मैं भी कोचिंग खोलूंगा और सरकार को जो करना है कर ले। अब अभी FIR हुआ है, आज हम 144 धारा का उल्लंघन किए हैं, फिर एक FIR होगा, कल फिर हम रोड जाम करेंगे, फिर FIR होगा। मैं रोज करता रहूंगा और रोज जितना FIR करना है कर ले, गिरफ्तारी जितना देना है ले ले। एक देश पे एक कानून चलेगा। दरअसल सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद भी खगड़िया के संचालकों ने अपने शिक्षण संस्थान खोल रखे थे, जिसके बाद शहर के 38 निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर केस दर्ज किया गया। मामला दर्ज किए जाने से नाराज ये संचालक सरकार से कोरोना की खतरनाक लहर के बावजूद भी अपने शिक्षण संस्थानों को खोले रखने की जिद कर रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। ये नजारा है मुजफ्फरपुर के बाजारों का। यह आलम है रात 8 बजे के बाद का, जबकि सरकार ने शाम 7 बजे के बाद से दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कोहराम के बीच शहर में शाम ढलते ही बाजारों की रौनक बढ़ जा रही है। गर्मी के कारण लोग दिन भर घर से निकलने से तो परहेज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूरज का सितम कम होता है, चौक चौबारों और गली मोहल्ले के ठेले पर खरीदारी के लिए भीड़ जमा हो जा रही है। खचाखच भीड़ के बीच कई लोग बिना मास्क पहने ही दिख रहे हैं। इधर बढ़ते मामलों का आलम यह है कि स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कई लैब टेक्नीशियन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस कारण कोविड की जांच भी प्रभावित हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। मधेपुरा की तस्वीर भी बेहद डरावनी है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा बदहाल है।
कहीं कोविड संक्रमितों को इलाज के लिए ई रिक्शे पर ले जाना पड़ रहा है, तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलने की मजबूरी में ठेले का सहारा लेना पड़ रहा है। 65 वर्षीय शिबू पासवान को जब 4 दिनों से बीमार पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई मदद नहीं मिली, तो मजबूरी में ठेले के भरोसे अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। वहीं एक और शख्स को जब अस्पताल से रेफर किया गया तो उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं मिला। मजबूरी में उन्हें ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। दानापुर की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। सड़क हो या स्टेशन, सभी जगह लापरवाही नजर आ रही है। ये देखिए, ये है दानापुर स्टेशन की तस्वीर। स्टेशन के बाहर कैसे लोगों की भीड़ बेपरवाह है, कैसे लोग एक दूसरे से सटकर बैठे हैं। न किसी को मास्क की चिंता है। कोरोना का डर तो नहीं, लेकिन कैमरा देखकर कुछ लोगों ने जेब से मास्क जरूर निकाल लिया। यही नहीं, कई लोग तो एक दूसरे से जमीन पर चिपके हुए सो भी रहे हैं। यही हाल दानापुर के बाजारों का भी है। डर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं वो किस तरह से हैं, कितना डर है और कितना डर नहीं है, ये साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जो लोगों को डर है उन्होंने मास्क लगा रखा है, जिन लोगों को डर नहीं है वो बेपरवाह ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो लोग भी जो है कोरोना से डरे हुए हैं, कोरोना महामारी से डरे हुए हैं, उनके लिए ये डर मास्क के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग नहीं डर के रह रहे हैं उनको जो है कुछ दिखाई दे रहा है। मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? मास्क है जी, मास्क। अभी तो आराम कर रहे थे ना, तौलिया लगा के। डर नहीं है? भीड़ काफी है, वो भीड़ के जगह नहीं जी, डर तो है, मास्क तो है, मास्क है, सब कुछ है। अभी आराम कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो मास्क जैसे चलते हुए हमें लगाते हैं। मास्क लगाना चाहिए। हाँ जी, मास्क लगाना चाहिए। अब राजधानी पटना की तस्वीर देखिए। एक तरफ पटना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यहां तक कि राज्य में अब तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस पटना से ही आए हैं। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही का आलम देखिए। पटना एयरपोर्ट के बाहर खुले में बड़ी संख्या में पीपीई किट फेंके गए हैं। इस तरह खुले में पीपीई किट फेंकना जानलेवा साबित हो सकता है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। लोगों की इस लापरवाही से एयरपोर्ट आने जाने वाले लोग भी डरे हुए हैं। पटना के एयरपोर्ट पर ऐसी ही एक लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी हम पटना के एयरपोर्ट पे हैं और ये देखिए, ज़रा नज़ारा देखिए कि जैसे आप पटना के एयरपोर्ट पर आप प्रवेश करेंगे वैसे ही पीपीई किट जो है वो खुले में कई जो है वो ऐसे फेंके गए हैं। और ये ज़रा तस्वीर देखिए कि कितना परेशान करने वाला है कि जहाँ पे कोरोना को लेकर के सख्ती बरती जा रही है, लगातार प्रशासन अभियान चला रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन वैसे में ये थोक भाव में यहाँ पे पीपीई किट जो है वो खुले सड़कों पर फेंकी गई है। और ये तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। गोपालगंज में कोरोना के अब तक 600 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। यहां हर दिन 3000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। बढ़ते टेस्ट के कारण गोपालगंज सदर अस्पताल से कोरोना जांच केंद्र को अंबेडकर भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहां जांच का कोई अता पता नहीं। न तो कोई जांच केंद्र बनाया गया है, न ही कोई चिकित्सक या कर्मी मौजूद है। इस कारण कई लोग जांच के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लापरवाही का आलम सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी लोग खुलेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। राज्य में भी कोरोना की दूसरी लहर बेलगाम हो चुकी है, लेकिन लोग बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे हैं। ये तस्वीर धनबाद जिले के कतरास सब्जी मंडी की है। न तो दुकानदार मास्क लगा रहे हैं, न आम लोगों को इससे मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, तभी आप और आप अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।